मैं चाहता हूं आज आप ध्यान धरकर सुने इस चीज को कि आपका जो माइंडसेट है चर्च को लेके वो बदलना बहुत जरूरी है। एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक कारण है जिसकी वजह से हमें प्रभु ने आपको चुन के बाहर निकाला है। वो कहे बुलाए गए लोग हो आप। उसका वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम बहुत सा फल फलो अपने जीवन में। यानी अगर आपको प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है, आप में से हर एक व्यक्ति से वो ये उम्मीद करता है कि आप बहुत फल फलने वाले मसीह होगे। आमीन। सो एक्लीसिया क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, अ गवर्नमेंटल बॉडी है, शासन करने के लिए बनाया गया है, रूल करने के लिए बनाया गया है। जिस दिन आप कलीसिया के अधिकार को समझ जाओगे, उस दिन आप दूसरी तरीके से देखोगे जैसे आप देखते हो चीजों को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं शायद पहले मैंने सोचा था बाद में दूंगा, पर शायद मैं भूल ना जाऊं इसलिए। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति था जो काफी फेमस था। आई विल नॉट से द नेम, मगर वो मीडिया प्रेस में जाके यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करता था, बहुत ज्यादा दूसरे विश्वास का था, और बहुत समय तक बहुत उल्टा सीधा प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलता था। तो कई कलीसियाओं ने उसको लेटर लिखा और बोला ऐसा मत कर। तो क्यों ऐसा करता है? और वो नहीं माना इस बात को, वो करता रहा। तो फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में जो सारी कलीसिया के जो अगुए हैं वो मिले और उन्होंने साथ में मिलकर उसको एक लास्ट वार्निंग दी। वो फिर भी नहीं माना, और ये साउथ अफ्रीका के न्यूज़पेपर में आया है। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा इस व्यक्ति के लिए और बोला, वी एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट रिब्यूक दिस पर्सन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अगर इसने पश्चाताप नहीं करा, द जजमेंट ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन हिम। उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। 1 महीने के अंदर दिस मैन वाज स्ट्रक विद पैरालिसिस फ्रॉम हेड टू हिज टो। सर से लेकर पांव तक उसे लकवा मारा। 7 से 8 साल अगर आप उसका वीडियो देखते, वो ऐसा था जैसे वो नरक को देख रहा है। चर्च इज नॉट अ जोक। आप समझ रहे हैं? कलीसिया जोक नहीं है। कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हेवन बैक्स अप एवरी चर्च दैट हैज बीन प्लांटेड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। आप जानते हैं पौलुस वो प्रेरित जिसने सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार हमें बताया। बाइबल बताती है एक सॉर्सरर था, एक जादू करने वाला था जो सुसमाचार को रोक रहा था। पौलुस ने कहा परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आ रहा है और तू अंधा हो जाएगा और एक सीजन तक तू नहीं देखेगा। और बाइबल कहती है इंस्टेंटली दैट मैन बिकेम ब्लाइंड। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूं हम श्राप देंगे किसी को। हमें आशीष देने के लिए बुलाया गया है, हमें आशीष देने के लिए रचा गया है। मगर मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में आता है, वो स्वयं परमेश्वर के विरोध में आता है। आमीन। सो मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। वो पत्थर कौन है? कई लोग कहते हैं पत्थर पतरस है। नहीं, पतरस नहीं है, क्योंकि पतरस जब मर गया तो कलीसिया बंद हो जाती। मगर वो पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जल्दी से कुछ वचनों को देखते हैं एंड देन विल गो इनटू द टीचिंग। 1 कुरिन्थियों 10:4 इसमें लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। इस्राएलियों के लिए लिखा है, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान कौन था? वो चट्टान कौन था? मसीह था। वो चट्टान मसीह था। इफिसियों 2:20, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर कौन है?
मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ये पत्थर कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जिस पत्थर के ऊपर कलीसिया टिकी हुई है, जिस चट्टान के ऊपर कलीसिया टिकी हुई है, वो क्या है? जितने ये सोचते हैं ना कि हम कलीसिया को खत्म कर देंगे, कलीसिया तो बढ़ती जाएगी भैया, इसको नहीं रोक सकता कोई। हाँ, मैं कल वॉलंटियर मीटिंग ले रहा था और मैं उनको भी बता रहा था, ये बात आपको भी बताता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उस टाइम सीजर सबसे पावरफुल राजा था, सबसे सामर्थी राजा था। रोम की जो किंगडम था, रोम का जो साम्राज्य था, सबसे पावरफुल था। और फिर परमेश्वर का राज्य प्रकट हुआ रोम में। और आज देखो क्या हुआ है, जिन मसीहों को वो सताते थे, हाँ, आज परमेश्वर का राज्य फैल रहा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है और सीजर एक सैलेड है। सीजर सैलेड बन गया है। जो कलीसिया के विरोध में आया महान राजा, आज सैलेड है उसका, और आप सैलेड की तरह खाते हो उसे, सीजर सैलेड। आमीन। दानियल में नेबुकदनेस्सर ने एक दर्शन, एक स्वप्न को देखा। और स्वप्न में आपको बताता हूँ उसका अर्थ क्या है। अब दानियल उसको, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ बता रहा है। दानियल 2:31 से, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे या बिना किसी के काटे, जो भविष्यवाणी की तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह की। एन अनकट स्टोन, बाइबल सेज, अगर कोई चट्टान से पत्थर को ना काटे तो क्या वो निकल सकता है? नहीं। इट टॉक्स अबाउट डिवाइन, डिविनिटी। वो परमेश्वर की तरफ से, वो क्योंकि वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। देयर वॉज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल के खलिहानों में भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। ये जो पत्थर है ये पहाड़ बनता जा रहा है और ये पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, और हर एक साम्राज्य इस पत्थर की अधीनता के अंदर आ जाएंगे। आमीन। ये जो आप मूर्ति देखते हैं ये अलग अलग, इट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट किंगडम्स, द पर्शियन, द ग्रीक, वो जो सारे आप देख रहे हैं। मगर रोम के टाइम में ये पत्थर आया जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके बाद से देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये पहाड़ बनता जा रहा है। एवरी अदर गवर्नमेंट विल कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ गॉड। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया इनविजिबल जो किंगडम है, अदृश्य जो परमेश्वर का राज्य है, उस गवर्नमेंट का जो दिखने वाला पोस्ट है, चौकी है, वो इस पृथ्वी पे, वो पार्लियामेंट है, वो दफ्तर है जो आप इस पृथ्वी पे देख सकते हैं जिसको। आमेन। इफ आई कैन से दिस वे, चर्च इज द विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनविजिबल किंगडम। आमेन। सो कई लोग ऐसे हैं जो आज कहते हैं कि अरे हम इंटरनेट में मैं कई चीज़ें देखता हूँ जो दिखने में बहुत पायस और अच्छी लगती हैं, बट एक्चुअली दिस विजडम इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट्स डेमोनिक। वो कई लोग लिखते हैं चर्च डिडंट सेव मी, जीसस डिड। एब्सोल्युटली यस, चर्च डिडंट सेव यू, बट यू हैव नो आइडिया। एक व्यक्ति जो ये कहता है कलीसिया ने हमें नया जन्म नहीं दिया, यीशु मसीह ने दिया है।
जो व्यक्ति, when you see statements like this on internet, it's a very subtle, ये शैतान की तरफ से एक बहुत ही सटल कोशिश है आपके अंदर, आपको रियलाइज भी ना, हल्के हल्के करके कलीसिया के लिए जो आपका सबमिशन है, कलीसिया के लिए जो आपका आदर है, कलीसिया के लिए जो आपका हार्ट है, उसको हल्के हल्के करके तोड़ देना। और जो ये बात बोल रहा है वो एक चीज को नहीं जानता। मैं आज आपको एक बात बताना, चलिए मैं आपको वचन से दिखाता हूं। मरकुस 10:7-9। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। अब वो दो नहीं, बोला वो दो नहीं, वो एक तन है। अब वो दो नहीं, वो एक तन है। फिर से बोलो, अब वो दो नहीं, वो एक तन है। मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूं, आप समझोगे इस बात को। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसीलिए वे अब दो नहीं मगर एक हैं। इसीलिए वे अब दो नहीं मगर एक है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इफिसियों 5:31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। कहीं पढ़ा आपने अभी ये जो मत्ती में आपने पढ़ा, पौलुस प्रेरित उसी को रिपीट कर रहा है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर क्या करेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों क्या होंगे, एक तन होंगे। और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब यहाँ पे देखिए, यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, वे अब दो नहीं मगर एक तन है। और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यू कैन नॉट सेपरेट चर्च फ्रॉम जीसस। आप कलीसिया को मसीह से अलग नहीं कर सकते। हर एक शिक्षा जो ये सिखाती है वो डिमोनिक है, शैतान की तरफ से। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जोड़ दिया है भाई मसीह और उसकी देह को। वो सर है, हम देह हैं। आप बोल सकते हो मुझे व्यक्ति ना अच्छा नहीं लगता, इसका शरीर का बस सर अच्छा लगता है। मूर्खों जैसी बातें करते हैं कई मसीह लोग। यू कैन नॉट सेपरेट क्राइस्ट एंड द चर्च। गेट दिस इनटू योर हार्ट। आप मसीह और उसकी देह को, आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, बोलो मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूं, आपकी बीवी बिल्कुल बेकार है। यू गेस, यू नो व्हाट, यू आर गोना लूज फेवर इन दैट मैन्स आईज। फेवर गया, एक्सेस गया, वो घर में नहीं बुलाएगा आपको। अगर किसी की बीवी के लिए बुरा बोला, अगर यीशु की बीवी के लिए बुरा बोला, एज यू आर प्रोटेक्टिव अबाउट योर वाइफ, कोई आपकी वाइफ की बेइज्जती कर दे, आप सहोगे नहीं कभी। जीसस इज प्रोटेक्टिव अबाउट हिज ब्राइड। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, कितने ऐसे मसीह हैं जो उनका टाइम, उनका पास टाइम पता क्या है, बैठ के बुराइयां करना कलीसिया में लोगों की। आप देखोगे उनके जीवन में जीरो फेवर है, जीरो फल देख लो उनके जीवन में, फेवर नहीं है, फेवरलेस मसीह हैं वो। क्यों? क्योंकि मसीह की देह को कोस रहे हैं और ये नहीं जानते आप देह को कोस रहे हो तो आप सर को भी कोस रहे हो। क्योंकि अब वे दो नहीं परंतु एक हैं, और जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। पौलुस हमें आगे बता रहा है ये भेद है, ये मसीह और उसकी कलीसिया के लिए लिखा गया है। वो कहता है मैं भेद की बात बता रहा हूं तुम्हें। ये भेद है, ये प्रकाशन है। जब आप इस रेवलेशन को समझ जाओगे,
अगर किसी की बीवी कैसे दिखती है उससे आपको क्या, उसकी बीवी है भाई, वो प्यार करता है अपनी बीवी को। अरे मसीह अपनी देह से इतना प्यार करता है, उसने बलिदान दिया है अपना। आमीन। कुछ सीख रहे हैं हम लोग। शैतान एक बात जानता है, वो ना बहुत ही बुद्धिमान है। 6000 साल से मनुष्य को वो पढ़ रहा है। वो एक स्वर्गदूत है गिराया हुआ। उसको पता है कि आप कभी भी मसीह के अगेंस्ट में नहीं बोलोगे, मगर वो जानता है मैं ऐसा कुछ इनसे कराऊं कि ये परमेश्वर के फेवर से उससे बाहर आ जाए। तो क्या कराओ? इनसे कलीसिया की बुराई कराओ, इनसे कलीसिया को श्राप दिलवाओ, इनसे कलीसिया के लिए उल्टा सीधा बोलो, क्योंकि आज तक नहीं जाने कि वे दो नहीं परंतु एक है। मैं बता रहा हूं यहां पे, मैं चेंज कर दूंगा अपनी थियोलॉजी ओपनली। यहां से मैं माफी मांगूंगा। मुझे एक मसीह दिखा दो जो कलीसिया नहीं जाता, घर पे बैठता है और उसके जीवन में फल है, किसी चर्च में सबमिटेड नहीं है। ज्ञानी होगा यूट्यूब वीडियो देख के, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं फलों की बात कर रहा हूं। गोल ज्ञान अर्पण करना नहीं है, गोल परमेश्वर के घर पे रोपे जाके बढ़ना है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं वे फलवंत होते हैं। अब आप डिसाइड करो, आपको एक बड़ा पेड़ बनना है या आपको एक गमले में लगा हुआ एक पौधा बनना है। कई मसीह ऐसे हैं जो दे आर ट्राइंग आउट, पूरी जिंदगी दे आर ट्राइंग आउट। अरे कपड़े थोड़ना है उसकी कलीसिया। गमले में ये मोबिलिटी है, आप गमले को कहीं भी रख दो। आज सीपी ले जाओ, कल को रोहिणी ले जाओ, कल को कहीं भी ले जाओ, पर गमला बढ़ नहीं सकता, एक लेवल तक बढ़ेगा। मगर एक पेड़ जो जमीन में रोपा गया है और उसकी जड़ नीचे जाती रहती हैं, बढ़ता जाता है, वो पेड़ एक महान पेड़ बन जाता है। बाइबल कहती है जिसकी छांव में हजारों पक्षियां आके बसेरा करते हैं। सो टमाटर का पौधा बनना है या एक बड़ा वृक्ष बनना है, आप डिसाइड करो। आप डिसाइड करो। जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, नॉट पॉटेड प्लांट्स। आमेन। सो कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? बट इससे पहले मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं। प्रेतों कार्य 2:47 प्रेतों कार्य 2:47। मैं आज बहुत ओपनली आपसे एक बात कहूंगा और मैं चाहता हूं ध्यान से आप मेरी बात सुने। वी आर वेरी ग्रेटफुल जो वेस्टर्न कंट्रीज से जो उन्होंने करा, जो उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, मगर एक चीज जो गलत इंपैक्ट आया है, जो एक वेस्टर्न गॉस्पेल से आया है, वो ये है कि जो वेस्टर्न देश है ना, वहां पे दे हैव वेरी इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट, यानी मैं और मेरा परमेश्वर। दैट्स नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। द किंगडम कल्चर इज नॉट एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, इट्स नॉट। यीशु मसीह ने क्या बोला? हम क्या हैं? कौन से जानवर के साथ हमारी तुलना करी? हाँ, भेड़। क्या होता है जब एक भेड़ अकेली हो? उसने नहीं कहा तुम भालू हो,
हाँ, उसने और कुछ नहीं बोला, उसने कहा तुम हिरन हो, उसने तुम भेड़ हो। क्यों? क्योंकि भेड़ों को क्या जरूरत होती है? एक चरवाहे की जरूरत होती है। और भेड़ जो हैं वो साथ मिलके रहती हैं। ओके, सो प्रेरितों कार्य 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। नाउ हिंदी बाइबल में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बट लेट्स सी दैट इन इंग्लिश, कि जो लोग उद्धार पा रहे थे उनके साथ क्या हो रहा था। इंग्लिश बाइबल सेज दे वर एडेड, पुट द इंग्लिश वर्जन, दे वर एडेड डेली टू द चर्च। कहां मिल रहे थे वो लोग? दे वर एडेड इन द चर्च। केवल गोल किसी को सुसमाचार देना नहीं है। आप सड़क में गए, आपने कहा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, उसने कहा हाँ जी, आप छोड़ के आ गए। आपने उससे बोला आप मानते हो? हाँ मैं मानता हूं। वो ऐसा है, सड़क में एक बच्चे को पैदा कर देना, वो मर जाएगा कुछ टाइम में। दोज पीपल विल हैव नो फ्रूट्स। गोल क्या है? कि एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रोपा जाए और मसीह की शिक्षाओं में बढ़कर परिपूर्ण हो जाए। Praising God and having favor with all people, and the Lord added where? Lord added, come on, talk to me. Lord added where? Lord added where? Lord added to the church. God was adding new believers to the church. परमेश्वर ने विश्वासियों को कहां जोड़ रहा था? कलीसिया में जोड़ रहा था। Amen? So, आपको ये समझना जरूरी है कि कलीसिया एक गवर्नमेंटल बॉडी है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है। धार्मिक नहीं है जगह, ये धार्मिक जगह नहीं है। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। ये मसीह की गवर्नमेंट का स्तंभ है, ये मसीह की गवर्नमेंट का स्वरूप है। एक स्वर्ग में गवर्नमेंट है जिससे सारी दूसरी गवर्नमेंट आई हैं, और कलीसिया उस गवर्नमेंट का रिफ्लेक्शन है। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। आमेन। और अगर गवर्नमेंट है तो एक प्रॉपर ऑर्डर है, प्रॉपर सिस्टम है जिससे कलीसिया चलती है। आमेन। ठीक है, आप लोग सब बढ़िया? हाँ, कुछ सीख रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं, जब प्रकाशन आपको आ जाएगा, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर पहला कुरिन्थियों 12:28 लगाइए। 1 Corinthians 12:28. God has a proper order in His church. और परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने, किसी संस्था ने नहीं, किसी आर्च बिशप ने नहीं, पोप ने नहीं, परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त करे हैं। किसने नियुक्त करे हैं? परमेश्वर ने नियुक्त करे हैं। He is the head of this governmental body. वो सर है इस गवर्नमेंटल बॉडी का। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त करे हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। There is an order, a system that you see in the church. परमेश्वर ने नियुक्त किया है अलग अलग व्यक्तियों को। It's God. See, मैं कल भी I was teaching my team, और ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सारा अधिकार जो है वो किसका है? परमेश्वर का है। सारा अधिकार जो आता है वो कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को भेजा
इस पृथ्वी पे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य बनकर आया। क्योंकि स्वर्ग में जब तक था उसके पास सारा अधिकार था, मगर पृथ्वी पे सारे अधिकार को छोड़कर आया। और जब पृथ्वी पे आया तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? अधिकार दिया। उसको बोलते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी। यानी जो अधिकार है उसको डेलीगेट किया गया, मसीह को दे दिया परमेश्वर ने, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। और फिर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने चेलों को चुना, 12 अपोस्टल्स को चुना, और बाद में औरों को भी चुना, और उनको भेजा। और उनको लूका 9:1 में बोला कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। और उनको बोला, जो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा वह मुझे ग्रहण करेगा, जो कोई तुम्हें रिजेक्ट करेगा वो मुझे रिजेक्ट करेगा, और जो कोई मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। आमीन। फिर जो अगुए थे कलीसिया के, इन्होंने अलग अलग चर्च में एल्डर्स अपॉइंट करे, जिनको हम कहते हैं पास्टर्स। और ऐसे करके आप देखते हैं कि इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। अगर एक व्यक्ति, यीशु ने कहा, जिसने अगर कोई व्यक्ति इनका इनकार करेगा, उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, मगर बिकॉज दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी दैट जीसस हैड सेट, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? आपकी ब्लेसिंग कलीसिया में जुड़ी हुई है। बहुत कम लोग हैं आज जो इस बात को समझते हैं कि कलीसिया केवल एक वो जगह नहीं जहां हम जाते हैं केवल एक मैसेज सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, एक कम्युनिटी के लिए। नहीं 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 नहीं। कलीसिया एक वो जगह है, we not only go gather as a church, we should be accountable as a church. आपका जीवन जब रोपा जाता है कहीं पे, आपके जीवन की जवाबदारी होनी चाहिए उस जगह पे। आज कितने मसीह वो कहते हैं, भैया मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। People don't like to be accountable. But that's not what church is for. अगर आप किसी घर में रोपे गए हैं, बोए गए हैं, तो आप अकाउंटेबल भी होंगे। अगर आप गलत जीवन जीते हैं तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। That will keep you healthy. Amen? रोमियो 13:1, रोमियो 13:1। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। Apostle Paul says, English Bible says he will bring judgment upon himself. Thank you for this pin drop silence. हाँ, कुछ सीख रहे हैं हम? परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, अधिकार परमेश्वर ने रखे हैं। कलीसिया में परमेश्वर ने नियुक्त किया लोगों को। अगर कोई भी व्यक्ति एक ऐसी कलीसिया में जाता है जहां अनगॉडली लीडर है, वहां का जो अगुआ है वो अनगॉडली है, वो गलत जीवन जीता है, आपके पास पूरा अधिकार है उस कलीसिया को छोड़ने का। फुल राइट, छोड़ दो उस कलीसिया को। या दूसरा, अगर कोई लोग हैं जो सच में बढ़ना चाहते हैं मगर उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक जगह में रुक जाती है, और
उनका जो अगुआ है उनको नहीं वो भोजन देता जो उनको बढ़ाता है, उनको ज्ञान और शिक्षा में नहीं, तो परमेश्वर ही उनको वहां से ले जाता है। क्योंकि भेड़ किसी चरवाहे की नहीं है, यीशु मसीह की है। हाँ, आज भी सर वही है, चीफ शेपर्ड यीशु मसीह है। उसे दिखेगा कि मेरी अगर एक भेड़ है, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं इसकी आत्मा में, ऐसे हो रखी है, तो कहेगा मैं इसको उस जगह भेजूंगा जहां हरी हरी चराइयां हैं, जहां इसको अच्छा आत्मिक भोजन मिलेगा और जहां ये और बढ़ेगी। एक बार एक पास्टर हैं, उनको फोन आया किसी और पास्टर का, और उन्होंने कहा तू भेड़ चोर है, तूने मेरी भेड़ें चुरा ली। उसने कहा पास्टर जी मैं भेड़ चोर नहीं हूं, आपकी भेड़ मेरी घास की चोरी कर रही है, क्योंकि मैं तो घास अपनी भूमि पे लगा रहा हूं, आपकी भेड़ मेरी भूमि में आ रही है घास खाने के लिए। जैसे बाइबल में लिखा है, समझने वाले समझ जाएं। भैया हम तो यहां पे बीज बो रहे हैं, यहां पे घास लगा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा भेड़ों को लेकर आ रहा है, अब हम क्या करें इसमें। मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर डिजायर, देखिए अगर किसी में डिजायर नहीं है, वो ईसाई बनकर खुश है तो फिर ठीक है। मगर अगर कोई बढ़ना चाहता है और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर का आत्मा उनको वहां ले जाएगा जहां हरी चराइयां हैं, जहां आत्मा और सच्चाई से वे बढ़ेंगे। आप यिर्मयाह 3:15 लगाइए, यिर्मयाह 3:15। आई वांट टू शो यू समथिंग। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कलीसिया के महत्व को समझ लें। और मैं आज इसलिए आपसे ये बात नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज इस कलीसिया का अगुआ हूँ, नहीं, मैं जब से मैंने नया जन्म पाया, आई हैव ऑलवेज ऑनर्ड ग्रेटली चर्च। क्या क्या कह रहा है परमेश्वर, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। जो शिक्षा देने वाला अगुआ है, उसकी मेन कॉलिंग हाउस विजिटिंग नहीं है किसी के घर जाके। जब प्रेरितों के कार्य में आप पढ़ते हैं कि वहां पे एक इश्यू हुआ, कुछ विधवाएं थी जिनको खाना नहीं मिल रहा था, तो प्रेरित जो थे उन्होंने कहा हम वचन और प्रार्थना की सेवकाई को छोड़कर, ये सही नहीं है कि हम बाकी चीज़ों में हम लोग बिजी हो जाएं और वचन और प्रार्थना ना करें। क्योंकि मेन काम क्या है, एक व्यक्ति जो अगुआ लेकर आता है वो है आपके लिए वचन लेकर आता है। एक अगुआ प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाउस विजिटिंग करने लग जाएं तो क्या होगा, फिर पूरी भेड़ों को आप नहीं चरा सकते, आप वो भोजन नहीं दे सकते, आप वो खाना नहीं दे सकते जो प्रभु देना चाह रहे हैं, उसका आत्मा जो लोगों को बताना चाह रहा है, जो ज्ञान और बुद्धि की बातों से बढ़ाना चाह रहा है। आमीन। और आगे बताता हूं उन पास्टर ने क्या बोला। आप देखते हो खेत के बाहर ना वो होती है बाउंड्री, आप देखते हो बाउंड्री होती है। तो इन पास्टर ने उनको कहा कि आपकी भेड़ जब आई थी ना, मैंने तो फेंस लगा रखे हैं, मेरे खेत के बाहर फेंस थे, मगर आपकी भेड़ इतनी पतली कि सीधे अंदर आ गई। मगर यहाँ जब उसको खाना मिला और आत्मा में बढ़ने लगी तो मोटी हो गई, बाहर जाने की कोशिश करी तो जा ही नहीं पा रही है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति एक आत्मिक कलीसिया में बोया गया है, उसके फल बोलेंगे, आपके जीवन के फल बताएंगे लोगों को कि आप परमेश्वर के घर में बोए गए हो जो एक जीवित कलीसिया है। योर फ्रूट्स विल स्पीक, आपके फल बताएंगे। और एक बात बताओ मुझे, आज बोल ही देता हूं मैं, हाँ
इतने एलिगेशन जो लगते हैं, मुझे आज तक समझ आए, अरे किंडरगार्टन के बच्चे हो कि आप लोग, मैं जेब में रख के ले आया आपको यहाँ पे। हाँ, कई पास्टर सोचते हैं कि लोग अनइंटेलिजेंट है, कोई भी उन्हें भ्रम लेके रहा। अरे नहीं नहीं, लोगों में बुद्धि है। आमीन। कोई किसी को कहीं नहीं ले जा सकता, ना ला सकता है। जो चरवाहा है, जो यीशु मसीह, जो भेड़शाला का हेड है, जो कलीसिया का हेड है, वो अपनी मर्जी से लोगों को जहां वो चाहे वहां ले जा सकता है। और एक बात आपको आज मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति में, ये कलीसिया प्रिजन नहीं है, जेल नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हम यहां से बाहर जा रहे हैं, मैं सारे अगुए, सारे लीडर्स के लिए मैं बता रहा हूं आपको, हम ब्लेस करके आपको रिलीज करेंगे, कभी गलत नहीं बोलेंगे आपके लिए। यू हैव फुल फ्रीडम, पूरी आज़ादी है। दरवाज़ा खुला है आने के लिए और दरवाज़ा खुला है जाने के लिए। आमीन। कोई रोक नहीं है। कोई नहीं बोलेंगे बाहर जाओगे तो श्रापित हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, ब्लेस्ड हो, मसीह में ब्लेस्ड रहोगे। कोई कंट्रोल नहीं है। आमीन। हाँ, पर यहां आओगे तो जहां प्रभु ले जा रहा है इस ट्रेन को, वहां पे तुम भी साथ में चलोगे। आमीन। साथ में सहभागी होगे, बट नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे एक भाई मेरे पास एक बार आया और उसने कहा कि प्रभु मुझे लीड कर रहा है कहीं और। मैंने ब्लेस किया, उसको रिलीज किया। जेल छोड़ना है। अरे तेरी भेड़ मेरी भेड़, अरे सारी है उसकी भेड़। सब उसकी भेड़ है। वो बुलाने वाला है, उसने लहू बहाया, उसने बलिदान दिया। आमीन। हाँ, हम आपकी रखवाली कर सकते हैं जब तक आप इस भेड़शाला के अंदर हो, बट वी डोंट ओ, हम किसी के मालिक नहीं हैं। आमीन। उसकी भेड़ है। और प्रभु ने एक दिन मुझे सिखाया, मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा मेरे बेटे, जैसे मैंने तुझे उदारता के बारे में सिखाया है कि जब कोई व्यक्ति उदार हो जाता है, जेनरस हो जाता है पैसों के मामले में, कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। उदारता केवल पैसों में काम नहीं करती, आत्माओं में भी करती है। उदारता से बोलो जा, प्रभु हजारों को लेकर आएगा, क्योंकि लाने वाला वो है। God added to the church daily. Who added? Yes. Amen. Hallelujah. Praise God. So, इब्रानियों 13:17, इब्रानियों 13:17, अपने आगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न ठंडी सांसें ले लेकर, न ठंडी सांसें ले लेकर। पता है आपको, कुछ मसीह ऐसे होते हैं ना जो पास्टरों से ठंडी सांसें निकाल देते हैं। मतलब बोलते हैं ना, वो बंदा आ रहा है बाहर, तो अंदर पास्टर ऑफिस में करता है तो ऐसे ना बने, क्योंकि अगर ऐसे 50 लोग आगे कलीसिया में तो पास्टर बाल नोच लेगा अपने। पवित्र आत्मा जानता है सब कुछ, वो ऑथर है भाई बाइबल का। हाँ, जब मैं मनन कर रहा था इस वचन में, मैंने सोचा ठंडी सांसें क्यों लिखा है, तब प्रभु ने मुझे याद दिलाया एक इंसिडेंट। मैं आज कन्फेशन करना चाहता हूँ एक आप सबसे। हाँ ठीक है, मतलब
अपना दिल ईमानदारी के साथ बांट रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिनके लिए मैंने घुटनों पे आके प्रार्थना करी, प्रभु ने कहीं और ले जाओ। इब्रानी 13:17 फिर से देखते हैं। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आप जानते हैं, मैं प्रभु के सामने बता रहा हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है जब प्रभु ने मुझे उठाया रात को और घुटनों पे भी मैं आया, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति है कलीसिया में जिसकी जान को खतरा था। शेपर्ड, जब आप एक समझोगे कि एक चरवाहे का रोल क्या है, यहां पे देखो क्या लिखा है, वो आपके प्राणों के लिए जागते रहते हैं। इंग्लिश बाइबल सेज दे वॉच आउट फॉर योर सोल्स, क्योंकि आपकी आत्मा तो बचाई हुई है, आपकी आत्मा बचाई हुई है, बट आपके प्राणों के ऊपर कोई अटैक करना चाहता है। व्हाट इज योर सोल? योर विल, योर इमोशन, योर डिसीजन मेकिंग, योर माइंड। और किसने नियुक्त करे चरवाहे कलीसिया में? परमेश्वर ने करे। तो मैं हमेशा एक भाई मुझे मिला, वो कहता है, पास्टर जी मैं ना अपनी कलीसिया में दशवांश नहीं देता क्योंकि मुझे भरोसा नहीं अपने पास्टर पे। तो मैंने कहा क्यों जा रहा है उस कलीसिया में? अगर तुझे भरोसा ही नहीं है अगुओं के ऊपर, तो व्हाई आर यू गोइंग टू दैट चर्च? मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है कि इस कलीसिया में जो अगुवे हैं वे परमेश्वर ने नियुक्त करे हैं, तो आप टाइम पास कर रहे हो यहां आके। यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ दिस चर्च, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि वो पहली नींव है। बाइबल कह रही है हम अपने अगुओं के अधीन रहें। अगर आपको कोई भी अगुआ कुछ ऐसा करने को कहता है जो वचन के विरोध में है, आपके पास फुल अथॉरिटी है उसको ना मानने की, अगर वचन के विरोध में उसको बोला जाता है तो। मगर अगर आपको कुछ ऐसा बोला जाता है जो वचन के हिसाब से है और आप तब भी रिबेलियन करते हैं, आप बलवा करते हैं, तो आप परमेश्वर की नज़र में दोषी ठहरते हैं। आप जानते हैं रिबेलियन, सबसे पहला रिबेलियन किसने किया था? शैतान ने स्वर्ग में। कभी आपने सोचा उसको माफी क्यों नहीं दी प्रभु ने? Why was he kicked out of heaven? चलिए पहला शमूएल 15 उसका 23वीं आयत देखिए। पहला शमूएल 15:23, विद्रोह वैसा ही पाप है जैसा जादू टोना। क्या कह रही है बाइबल? विद्रोह कैसा पाप है? गॉड टेक्स रिबेलियन वेरी सीरियसली। परमेश्वर बलवा को बहुत सीरियसली लेता है। परमेश्वर का वचन में बताता है कि हम सब अलग अलग अंग हैं, हम देह के अलग अलग हिस्से हैं। मगर पौलुस प्रेरित कहता है कि आत्मा मुझे बताता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे। आपको क्या लगता है केवल उस समय में आते हैं, इस समय में नहीं आते? आपको क्या लगता है हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है वो संत है? अभी मैंने बताया था ना आपको, कोई आ रहा है चोरी करने के लिए, हमारे पास कैमरा में फुटेज है। अलग अलग टाइप के लोग आएंगे अलग अलग उद्देश्यों से। यू हैव टू बी वॉचफुल। और कई लोग ऐसे हैं जिनको सेटन प्लांट करता है। मैं आज आपको सच बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए। सेटन प्लांट करता है। वो ऐसे हैं जो बैठेंगे, लोगों को लेके अगुओं की बुराई करेंगे,
जो बेचारा सिंपल हार्ट से आया है कलीसिया में बढ़ने के लिए, उसको डिट्रैक्ट कर देंगे अपने उससे, उसके अंदर पॉइजन को भर देंगे। ये लोग एक कैंसर की तरह हैं देह में। आप जानते हैं कैंसर क्या करता है? कैंसर शरीर के विरोध में कार्य करता है, उसी शरीर के विरोध में कार्य करता है जिस शरीर के अंदर है। ऐसे ही कई हैं लोग, वो उसी कलीसिया में जाएंगे और उसी की नींव खोदेंगे, और उनको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह नहीं देख रहा है, वो अंधा नहीं है और ना वो बहरा है। ऐसे लोग अपने ऊपर जजमेंट लेकर आते हैं। कैंसर नर्वस सिस्टम की बात नहीं मानता, वो बाकी किसी की बात नहीं करता, कहता मैं ही मैं हूं। ऐसे ही कई लोग हैं, पहले भी थे आज भी हैं। देखो पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है कलीसिया के लिए, ये आप सबके लिए इंस्ट्रक्शन है बाइबल में। रोमियो 16:17, रोमियो 16 का 17 और 18 हम देखेंगे। प्रिय भाई बहनों, मेरी तुमसे विशेष विनती है, पौलुस प्रेरित विनती कर रहा है कलीसिया से, मेरी तुमसे विशेष विनती है कि उन पर विशेष ध्यान दो जो तुम्हारे बीच फूट डालते तथा तुम्हें दी गई शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। उनसे क्या करो? दूर रहो। यहाँ पे एक लेडी आ रही थी, वो जितने न्यू कमर्स हैं उनके पास जाती थी, यहीं पे रेगुलरली आती थी हर संडे, और न्यू कमर्स के पास आके जाके बोलती नहीं यहाँ मत आओ, दूसरे चर्च का एड्रेस देती थी और यहाँ आती थी हर संडे। जब मुझे पता चला मैं उनके पास गया, मैंने कहा प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, क्योंकि आप शैतान का काम कर रहे हैं। हम सारी कलीसियाओं का आदर करते हैं, मगर हम अपनी जगह में अपने लोगों को सिखा रहे हैं, हम किसी और के पास नहीं जा रहे हैं। आप यहां पर आके अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है, इंग्लिश बाइबल सेज मार्क सच पीपल, मार्क कर दो उन्हें, नोट कर दो उन्हें। ये व्यक्ति है जो कलीसिया को तोड़ना चाहता है, ये व्यक्ति है जो कलीसिया के अंदर फूट डालना चाहता है। मगर ऐसे लोग एक चीज नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि यीशु मसीह अंधा नहीं है ना वो बहरा है। वो सारी बातें जो पर्दे के पीछे होती हैं, वो देख रहा है कि एक चरवाहा पर्दे के पीछे रो रहा है कलीसिया के लिए, और वहीं वो देख रहा है कि कुछ लोग गुट बना के उसके विरोध में बात कर रहे हैं, या कलीसिया, अरे वो अंधा नहीं है, वो सब देख रहा है। ऐसे मसीहों के अंदर कोई परमेश्वर का भय नहीं है। परचून की दुकान नहीं है चर्च, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंटल बॉडी है उसकी। फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो पता है करते हैं, वो चर्च नहीं छोड़ते, वो आते रहते हैं, वो आएंगे, मगर जो भोले लोग हैं ना वो उनको भगा देंगे। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप किसी होटल में गए खाने, किसी रेस्टोरेंट में गए, आपके बगल में टेबल में एक बंदा बैठा है, कहेगा भाई साहब यहाँ का ना शाही पनीर बेकार है, दाल मखनी बिल्कुल खराब, चिकन बिल्कुल खराब, रोटी बिल्कुल खराब, मैं 10 साल से यहाँ रहा हूँ। तो बोले बेवकूफ़, अगर यहाँ सब कुछ खराब है तो 10 साल से क्यों आ रहा है यहाँ पे? जा यहाँ से बाहर। फ्लो, कोई कह रहा है फ्लो, देखो मैं फ्लो तो कर लूंगा, मगर वो फ्लो झेल लोगे आप लोग? आमीन। मैं आज आप सबसे एक बात कह रहा हूं, अगर आए हो तो या तो पूरे अंदर आ जाओ या तो बाहर चले जाओ, क्योंकि आप उसका फल भी देखोगे। फिर जो प्लांटेड होता है कलीसिया में, जो रोपा जाता है, वो फल फलता है। चलिए फिर से एक काम करते हैं,
दोबारा साथ मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है, कि ताकि ये वचन आपके लिए भी बात कर रहा है, हम सब के लिए बात कर रहा है। रोमियो 16 17 से 18। ओके, रेडी, 1 2 3। प्रिय भाई बहनों, मेरी तुमसे विशेष विनती है कि उन पर विशेष ध्यान दो जो तुम्हारे बीच फूट डालते तथा तुम्हें दी गई शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं, उनसे दूर रहो। आगे, ये लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं परंतु अपनी ही लालसाओं के दास हैं। ये प्रभु को अधीन नहीं है ये लोग। These people are not, they can speak the same language। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। आपको ध्यान देना है किन लोगों को आप अपना कान दे रहे हो। आमीन। सोचो ना, अगर वो कह रहा है जो तुम्हारे बीच में फूट डालना चाहते हैं, जब पौलुस को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी, इसका मतलब कुछ लोग थे वहां कलीसिया के अंदर जो फूट डाल रहे थे। तो अगर तब थे तो आज भी हैं, और वही इंस्ट्रक्शन जो उनके लिए था वो आज आपके लिए भी है। आगे, अपनी चिकनी चुपड़ी तथा चतुराई से की गई बातचीत के द्वारा वे भोले भाले लोगों को भटका देते हैं। So भोले, don't be so भोले. Beware as you watch. Watch out. Amen. भोले, केवल मत खाओ छोले। ध्यान धरो कि कौन आपके कान में क्या डालने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके कान में रिबेलियन डालने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके कान में गलत फूट डालने की कोशिश कर रहा है। आमीन। ऐसे कैंसर से दूर रहो। और ये अभी के समय में नहीं है केवल, ये पहले भी था। देखिए अपोस्टल जॉन क्या कह रहे हैं, दूसरा यूहन्ना 1:8 सुनो। दूसरा यूहन्ना 1:8, अपने विषय में चौकस रहो। दिस इज द अपोस्टल that taught us about the love of God। ये वो प्रेरित है जिसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें सिखाया। वो देखो क्या लिखा है अपनी पत्री में, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो। यानी आप गवा सकते हो उस परिश्रम को। कह रहे हमने परिश्रम किया आपके लिए, परिश्रम जो हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा क्या करो, प्रतिफल पाओ। अब 8वीं आयत में आप 10वीं आयत में आइए, देखिए क्या लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। सच अ स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लीडरशिप। उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। जब मैं 19 साल का था, जब मैं प्रभु में आया, मेरा उद्धार हुआ, हम कलीसिया जाते थे, एक यूथ ग्रुप था, सारे लड़के यंग, हम एक जगह बैठते थे और वहाँ वो शुरू करते थे इसकी बात, उसकी बात, इसकी बात, उसकी। और प्रभु ने एक दिन मुझे कहा, सारे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। उस दिन फिर संडे को मैंने उन सब से अलग बैठने लगा, आगे वचन सुनने के लिए। वो लोग आज भी उस चाय की टपरी में बैठ के आज भी वही बातें कर रहे हैं, वही गॉसिप कर रहे हैं, उनके जीवन आज भी वैसा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया। आपको आज सोचना है कौन है वो लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हो। क्या वो जीवन की बात करते हैं आपके साथ? आर दे बिल्डिंग समवन और आर दे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग अदर्स? ये वो, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा। तो जो आपके साथ बैठा है ना, जैसी आप जाओगे वो आपके बारे में भी बात करेगा। हमें परमेश्वर ने बिल्डर होने के लिए बुलाया है, टू बिल्ड गॉड्स हाउस,
परमेश्वर के भवन को बनाने वाले बनना है हमें। बाइबल कहती है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, धन्य हैं वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तो फिर घर को तोड़ने वाले क्या कहलाएंगे? हाँ, शैतान के बच्चे। एंड यूजुअली पीपल हु डोंट सबमिट, जो नहीं सबमिट करते, इट हैज टू डू विद प्राइड। देखिए यहां पे तीसरा यूहन्ना 1:9 और 10 के बारे में मैं डियोट्रफिस के बारे में आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति था, एक लीडर था, जो प्रेरितों ने एक कलीसिया में लीडर को अपॉइंट किया। डियोट्रफिस, एक कलीसिया उसको दी गई, उसको अपॉइंट किया गया। मगर क्योंकि वो प्री एमिनेंस चाहता था, वो चाहता था कि मैं सबसे ऊपर रहूं, मैं किसी की बात ना सुनूं, मैं किसी की अधीनता में नहीं आऊंगा, तो वो क्या कर रहा है? पूरे चर्च को करप्ट कर रहा है। तो फिर यूहन्ना प्रेरित को एक लेटर लिखना पड़ा वहां की कलीसिया को, और देखो क्या लिखा है। तीसरा यूहन्ना 1 उसकी 9वीं आयत में, मैंने कलीसिया को पत्र लिखा था, परंतु दियोत्रिफेस जो उनमें हमेशा ही अगुआ बनना चाहता है। आप हमेशा उन लोगों को देखोगे जो वो अगुआ बनना चाहते हैं, कई बारी उनके जीवन में कोई फल नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो लोगों को भड़काते हैं। फिर बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। परंतु दियोत्रिफेस जो उनमें हमेशा ही अगुआ बनना चाहता है, हमारी नहीं मानता। इसी कारण जब मैं वहां आऊंगा तो तुम्हारे सामने उसके द्वारा किए गए सभी कामों को स्पष्ट कर दूंगा, अर्थात सारे बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करते हुए हम पर लगाए गए आरोपों का। See what he was trying to do was he was trying to defame the apostles। वो जो प्रेरित थे, प्रभु यीशु मसीह ने जो चुने थे, उनके बारे में बुरा बोलता था लोगों को, ताकि लोगों को उनसे हटा के कि लोग केवल उसकी सुने। It's in the Bible। इतना ही नहीं, वह ना तो स्वयं उपदेशकों को स्वीकार करता है, ना ही कलीसिया के सदस्यों को ऐसा करना देता है। जो ऐसा करने के इच्छुक हैं उन्हें वह कलीसिया से बाहर कर देता है। ओके, I'm telling you, submission is beautiful। अधीनता बहुत सुंदर है, आप उसका बहुत फल देखेंगे अपने जीवन में। अगर एक अनगॉडली लीडर है, बिल्कुल अधीन मत होना। बट अगर आप देखते हो, अगर आप ये जानते हो कि कोई अगुआ है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया आपके ऊपर, आप अधीन होगे, आप उसके फलों को देखोगे। आमीन। अब जो एक चीज मैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं वो है कि कलीसिया को परमेश्वर ने और ऐसा भी बुलाया, एक आर्मी की तरह बुलाया। और मैं इसके बारे में बहुत सोच रहा था, कुछ दिनों से मैं बार बार इसको सोच रहा हूं कि कलीसिया का एक रोल है, चर्च का एक रोल है, एंड इट इज टू टेक ओवर। उसका राज्य बढ़ रहा है, उसका राज्य यहाँ पे प्रकट हो रहा है, और ये हमारी प्रिविलेज है कि हम साथ में मिलकर कलीसिया को बढ़ा सकते हैं, साथ में ग्रो कर सकते हैं। और कलीसिया, आप जानते हैं, चर्च इज एन आर्मी ऑफ द लॉर्ड। आप में से हर एक व्यक्ति एक योद्धा है यीशु मसीह का। अरे आमीन, विश्वास करते हो? आप में से हर एक व्यक्ति एक योद्धा है। मगर जब, और मैं फिर इसके बारे में सीख रहा था कि कैसे आर्मी फंक्शन करती है, हाउ डू दे टेक ओवर, हाउ डू दे फंक्शन, बिकॉज कलीसिया को ये सीखना बहुत जरूरी है। इट्स कॉल्ड आर्मी ऑफ द लॉर्ड। बाइबल में कई जगह में इसके बारे में लिखा हो गया है। और आप जानते हैं,
मैं जिस कलीसिया के एक मेंबर हैं, ब्रिगेडियर सेठी, ही वॉज वर्किंग इन आर्मी एज अ ब्रिगेडियर, सो आई सैट विद हिम फॉर फ्यू डेज। मैं उनसे पूछ रहा था कैसे आर्मी फंक्शन करती है, बिकॉज अगर हमें सीखना है और कैसे चलना है, आई वॉज लर्निंग, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ कैसे एक आर्मी टेक ओवर करती है किसी टेरिटरी को, एक जगह को कैसे टेक ओवर करती है, कैसे आर्मी फंक्शन करती है। और बहुत सुंदर चीजें हैं जो पूरी बाइबल से ली गई हैं। आप जानते हैं आर्मी में अगर कोई व्यक्ति है और आपका कमांडिंग ऑफिसर अगर कोई है और उसकी एज आपसे कम है, उससे एज का कोई लेना देना नहीं है। चर्च में कई लोग इस बात को नहीं समझे। जब पहले कलीसिया थी, हम लोग बढ़ रहे थे, कई लोग मेरे पास आते थे, अरे आप बड़े जवान हो। मैंने क्या करूं फिर, डाई करके वाइट कर दूं बाल? मैं जवान नहीं हूं, आप कार्नल हो, क्योंकि आप अनॉइंटिंग को एज से तोल रहे हो। अभिषेक का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सुनिए आपने मेरी बात, अभिषेक का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। और अगर एक वाइफ है और अगर एक हस्बैंड है और उसकी जो वाइफ है वो उसके सीनियर रैंक में है, जब कभी उसकी वाइफ ने यूनिफॉर्म पहनी है, हस्बैंड को सल्यूट करना पड़ेगा वाइफ को, बिकॉज दे रिकग्नाइज अथॉरिटी। वो क्या करते हैं, वो अथॉरिटी को रिकग्नाइज करते हैं। आर्मी, कलीसिया ने आज तक ये नहीं सीखा है। पुट Hebrews 13:17 इन द एम्पलीफाइड वर्जन। और अगर कोई बेटा है और उसका पिता है और बेटा इज द कमांडिंग ऑफिसर या हायर रैंक में, तो पिता को भी अपने बेटे को सल्यूट करना पड़ेगा जब उसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी है। देखिए क्या लिखा है, obey your spiritual leaders and submit to them, recognizing their authority over you. आप जानते हैं जो अपोस्टल्स प्रभु यीशु मसीह ने चुने थे वो सब जवान थे, बहुत जवान थे, बट उनको अधिकार दिया गया और उनके द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य करे। The day we'll get this revelation कि कलीसिया एक गवर्नमेंटल बॉडी और परमेश्वर बैक करता है उसको। और जब एक व्यक्ति सही हृदय से कलीसिया में आता है, नम्रता के साथ अपने आप को अधीनता में रखता है, ग्रो करता है, आप उनके फ्रूट्स देखना। You'll see how they'll flourish, how they'll prosper, how they will grow in every area. हर एरिया में वो लोग बढ़ते जाएंगे। एक्ट्स में लिखा है कलीसिया के लिए कि वे लोग रोज मिलते थे। एक ऐसे समय में जब परसिक्यूशन था। चर्च में आपसे एक बात बोल सकता हूं, एक चीज जो हमें जिससे बाहर आना है वो पता है क्या है आज? कंफर्टेबल क्रिश्चियनिटी। कंफर्ट ने ना फायर को खत्म कर दिया कई मसीहों में। कंफर्ट, एक आर्मी कंफर्ट में रहेगी ना तो कभी टेरिटरी को नहीं ले सकती। अगर हमें दिल्ली को, अगर हमें इस देश को जीतना है, कंफर्टेबल क्रिश्चियनिटी से नहीं जीत सकते हम लोग। उस समय में वो लोग रोज मिलते थे। कैन यू पुट Acts 2:42 हिंदी में? उस समय में वो लोग रोज मिलते थे और रोज मिलने का मतलब है उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि परसिक्यूशन इतना था कि उनको जान से मार दिया जाएगा। तब भी वो लोग मिलते थे रोज। और आज लोग बोलते हैं ठंडा है, मैं नहीं आऊंगा चर्च में। अगर उस टाइम के मसीह लोग देख लेते आज के बारे में तो वहां आंसू बहाते। उन्होंने, कई लोगों ने पहले बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, तभी बाइबल आपके हाथ में आई है। आज हम लोग प्रभु को जानते हैं।
देखिए क्या लिखा है, 41 से लगाइए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 42 और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इंग्लिश बाइबल सेज दे डिवोटेड देमसेल्व्स टू अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। एक प्रॉपर ऑर्डर आप वहां पे देखेंगे, कलीसिया प्रॉपरली मिल रही थी, दे वर फंक्शनिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम, इन अ प्रॉपर ऑर्डर। एक कमिटमेंट आज हम करते हैं, मैंने आपको पहले बोला था 2025 में ऐसे नहीं जाना है। अगर मेरा यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, आप एक कमिटमेंट करो, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दे कि मैं भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा। आप जानते हैं कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा पिता का घर क्या है, प्रार्थना का घर है। जीसस कॉल्स द चर्च हाउस ऑफ प्रेयर। ये प्रार्थना का घर है। आमीन। अभी ये साल जैसा निकल गया कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट ईयर लेट्स मेक अ कमिटमेंट, वी आर गोना प्रेस ऑन। हम लोग पूरे हियाव से, पूरे जुनून से मसीह की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक बलिदान स्वरूप जीवन परमेश्वर के लिए जिएंगे। और आप अनुग्रह मांगोगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप पढ़ना, पास्टर पॉल योंगी चर्च, उनकी चर्च स्लम एरिया में शुरू हुई थी, स्लम्स के एरिया में। मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, कई मसीह लोग इस बात को नहीं जानते, उनकी ब्लेसिंग कनेक्टेड है परमेश्वर के घर से। हमें अकेले जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें एक मकसद के साथ बुलाया गया है। कई मसीह लोग कंज्यूमर माइंडसेट के साथ आते हैं कलीसिया में। आप जानते हैं कंज्यूमर माइंडसेट क्या है, सर्व मी, मेरी सेवा करो। They come as consumers. No. कलीसिया वो जगह है जहाँ पे हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, बलिदान से जीते हैं। आमीन। और मसीह के डील डॉल में बढ़ते जाते हैं। We are not coming with serve me mentality. यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी सेवा कराने नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। कितने लोग हैं बेचारे कैफे में अगर थोड़ा टाइम मिल जाए वो चिल्ल चलाने लग जाते हैं लोगों पे। अरे वो भी वॉलंटियर हैं आपकी तरह, उनको सैलरी नहीं मिल रही चर्च की तरफ से, वो सेवा कर रहे हैं आपकी तरह। होटल थोड़ा आए हो भाई, रेस्टोरेंट में थोड़ा, मैकडोनल्ड्स नहीं है ये। आज सब क्लियर कर दूं मैं आप सबको, मैकडोनल्ड्स में नहीं आए हो, ये कलीसिया है, परमेश्वर का घर है। आमीन। पुट 1 टिमोथी 3, ये बताना आपको बहुत जरूरी है। 1 टिमोथी 3:15 ये देखना आपको जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैं अगर एक चरवाहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे को, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं, आप आत्मा में डील डॉल में बढ़ें। मगर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सच सच की तरह ही बोला जाएगा। कई कलीसियाँ हैं जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बड़ा चेक लिखता है तो पास्टर उनको नहीं बोलता, यहाँ पे वो नहीं है। 1 करोड़ का चेक भी लिखोगे तब भी बराबर हो सबके। आमीन। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, कई मसीह ऐसे हैं जिनको नहीं पता कलीसिया में कैसा बर्ताव करना है। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताता हूं आज कि आप समझो। यहां पे बीच में एक व्यक्ति था,
वो आगे उसने चेयर लगाई और टांग रख दी उसके ऊपर दोनों, और एक बेटी इस घर की आई वहां बोलने तो उस पर चिल्लाने लगा वो आदमी। ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, पता है आपको? कहां आए हो भाई, कहां आए हो? क्रिकेट मैच चल रहा है यहां पे। ये कलीसिया परमेश्वर का घर है, यहां पे उसका आदर होता है, अगुओं का आदर होता है, एक दूसरे का आदर होता है, क्योंकि ये उसका घर है। कोई भी वॉलंटियर यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का वेटर नहीं है किसी के लिए, आप ही लोगों में से उठ के आए हो। और जिन वॉलंटियर ने बदतमीजी करी है, आपको पता ही नहीं है कि उनको कैसी डांट पड़ी है मुझसे। यहां बदतमीजी अलाउ नहीं करी जाएगी, ना तो लोग वॉलंटियर से कर सकते हैं, ना वॉलंटियर किसी से कर सकता है। नहीं, इस घर में कल्चर आदर का है। आमेन। क्योंकि जो कोई चलिए वचन में देखते हैं। आमेन। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। यानी कई लोगों को नहीं पता कलीसिया में जब एकत्रित होते हैं तो कैसा बर्ताव करना चाहिए। और जब उस बेटी ने उनको बोला कुछ, वो व्यक्ति उठा और उसका हाथ इतनी तेज से झटक के वो बाहर चला गया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मैं आपको क्या कह रहा हूं, कई भेड़िए ऐसे भी आएंगे, मगर आपको एक दूसरे की रखवाली करनी है। आप परिवार हो। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा, आप कभी अलाउ करोगे? कभी अलाउ नहीं करोगे। नहीं, हम सबको एक दूसरे को देखना है, हम सबको एक दूसरे को वॉच आउट करना है। हर एक व्यक्ति इस जगह में आदर के योग्य है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आपको दिखता है कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, किसी बेटी के साथ, आप सबको खड़ा हो जाना चाहिए चारों ओर, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। उनको लगता है कि अरे ये कुछ बोलेंगे है नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कोई तुम्हारे गाल पे मारे तो दूसरा गाल कर दो। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, मगर सिक्योरिटी वालों को बाहर से हायर करा गया, वो मसीह नहीं है, उनको पूरी छूट है। इस घर में हर एक बेटी सेफ है। आपने सुना मैंने क्या कहा? इस घर की हर एक बेटी सेफ है, क्योंकि वो प्रभु की बेटी है। और अगर कभी भी कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको गलत तरीके से टच करता है, कि कोई ऐसा कमेंट करता है, आप प्लीज आके हमें बताओ, फिर उसको टच किया जाएगा। और मैं वो नहीं कह रहा हूं जैसे कहते हैं होली स्पिरिट का टच, मैं उस टच की बात नहीं कर रहा हूं। खुद सोचिए कलीसिया को क्या कहा है पौलुस, क्या कह रहा है? कलीसिया क्या है? सत्य का खंबा है। आप देख रहे हैं खंबे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए पिलर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं। अगर ये पिलर तोड़ दें, हमारा भी मन था अरे अरे पिलर व्यू ब्लॉक कर रहे हैं, हटा दो इन पिलर को। क्या होगा अगर हमने पिलर हटा दिए तो? छत नीचे आ जाएगी।
क्योंकि कलीसिया सत्य का खंभा है, इसीलिए तो शैतान हटाना चाहता है इस खंभे को, क्योंकि अगर खंभा ही हटा दिया तो पूरे परमेश्वर के राज्य का सत्य गिर जाएगा। अगर कलीसिया नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, द वर्ल्ड विल बिकम गॉडलेस, विकेट हो जाएगी ये दुनिया। इस दुनिया में जो परमेश्वर का सत्य को जिसने होल्ड करके रखा है वो कलीसिया है। इसीलिए शैतान नफरत करता है कलीसिया से, इसीलिए पूरी कोशिश करता है हल्के हल्के करके विश्वासियों के जीवन से सैंटिटी खत्म कर दे चर्च की। कि लोग बोले ये क्या है, तो घर पे मैं YouTube देख लूंगा, मी एंड माई बाइबल। नहीं, गैदरिंग में बहुत ताकत है जब हम एक साथ गैदर करते हैं। आमीन। जब हम गैदर करते हैं तभी हम कलीसिया हैं। आमीन। क्योंकि कलीसिया क्या है? गैदरिंग है, एक झुंड है जब मसीह लोग साथ में आके मिलते हैं। जैसे earthly armies they fight physical battles, church engages in spiritual warfare। और मैं आज आपको बता रहा हूं, आप अगर कलीसिया में रोपे गए हैं, आप सेफ हैं। क्या हैं आप सेफ हैं। शैतान टच नहीं कर सकता आपको इजीली। अभी भी लोग हैं यहाँ पे जो लगातार प्रार्थना करते हैं, मगर अगले साल से वी आर गोना हैव डेडिकेटेड टीम्स प्रेइंग एवरी डे फॉर एवरी मेंबर ऑफ द चर्च। हर दिन टीम्स होंगी जो सारे मेंबर हैं कलीसिया के लिए, उनके लिए प्रार्थना करती रहेंगी। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। हम बहुत जल्दी एक्सेस कार्ड्स देंगे जो मेंबर्स हैं, हम मेंबरशिप शुरू करेंगे बहुत जल्दी। जितने लोग, अच्छा एक बात, जब भी हम मेंबरशिप की बात करते हैं, कुछ मसीहों का एक क्वेश्चन है। वो कहते हैं हम आना तो चाहते हैं इस कलीसिया में, मगर हमें गाड़ोगे कहाँ? हमें बस ये बता दो, हमें गाड़ोगे कहाँ? तो आज आपको बताना चाहता हूं मैं, गुड न्यूज़ है कि गाड़ने की जगह मिल चुकी है। अब क्वेश्चन आपसे ये है, बताओ कब गाड़ना है? और एक नहीं, दो सेमेटरी मिल चुकी हैं। आमीन। सो जब आप तैयार हो, हम तैयार हैं, मगर इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे आपको। हाँ, जितने लोगों का क्वेश्चन था आज मैंने क्लियर कर दिया। सारे न्यू कमेंट्स में सारे हमारी टीम मेरे पास आके पूछती है, एक ही क्वेश्चन होता है उनका, आप बताओ हमें गाड़ोगे कहां पे? टी शर्ट प्रिंट करा के दे दें आपको, यहां पे गाड़ेंगे। ओके, सो नए साल से वी विल हैव मेंबरशिप। हम लोग आपको एक एक्सेस कार्ड देंगे। आमीन। हर एक मेंबर के पास एक एक्सेस कार्ड होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बाहर आप लॉन देख रहे हो, जिस किसी व्यक्ति को शादी करनी है, आप फ्री में ये लॉन यूज़ कर सकते हो अगर आप मेंबर हो। अगर आप मेंबर हो, आपको किसी बैंक्वेट हॉल को फालतू पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कलीसिया में जो जगह है उसका इस्तेमाल करें। आमीन। मगर ध्यान से सुनो, ये विजिटर्स के लिए नहीं कर सकते हम। आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर फिर से लगाइए हिब्रूज 13:17। बाइबल कहती है अगुओं को लेखा देना होगा जो कलीसिया में लोग हैं उनके, पर हम उनका लेखा नहीं दे सकते जो साल में एक बार क्रिसमस में आते हैं। प्रभु कहेगा वो कहाँ है? मैं कहूँगा प्रभु पता नहीं कहाँ है। सो हियर दिस,
वी आर ओनली अकाउंटेबल टू दोज हु आर अकाउंटेबल टू अस। हम उन्हीं का लेखा दे सकते हैं परमेश्वर को जो अपना लेखा कलीसिया को देते हैं। आमीन। देखिए क्या लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहें, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। तो परमेश्वर भी अन्यायी नहीं है, वो उन्हीं लोगों का लेखा लेगा हमसे जो इस कलीसिया में रोपे गए थे। अगर आप इस कलीसिया में प्लांटेड हो तो हमें आपका लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर को। ठीक है, अभी बहुत सारे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। आप देखोगे एक बहुत ही पावरफुल एक आर्मी की तरह एक सिस्टम बन रहा है। आमीन। एक टीम्स होंगी, अगर कोई भी व्यक्ति नहीं आ पाया किसी भी रीजन से, उनको कॉल जाएगा कि आप क्यों नहीं आ पाए, सब ठीक है, आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, किसी के लिए प्रार्थना करनी है। देयर विल बी टीम्स जो हॉस्पिटल विजिट के लिए, लोगों के बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, सो देयर विल बी अ डेडिकेटेड टीम फॉर दैट। आमीन। और पहले साल से हर एक पहला सैटरडे हर महीने का पहला, हर साल, अब इसको लिख लो, ये चेंज नहीं होगा। हर महीने का पहला सैटरडे होगा सोल विनिंग ट्रेनिंग। हर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाएगी आत्माओं को कैसे जीतना है, क्योंकि ये आपकी बेसिक कॉल है, ये आपकी पहली कॉल है। हाँ, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। अकेले नहीं जाना है स्वर्ग, बहुत आत्माओं को लेकर जाना है। आमीन। क्योंकि ये हमारी पहली कॉल है कि तुम क्या बनोगे, मेरे गवाह बनोगे। सो फर्स्ट ऑफ एवरी सैटरडे हम 300 पे उसको लॉक करेंगे। 300 पहले, हर 300 लोग आप यहाँ आओ, ट्रेन हो, यहाँ पे आपके लिए खाना होगा, आप आओ, सीखो, और उसके बाद जाओ जहाँ हो, अपने जॉब पे, अपने ऑफिसेस पे, अपने कॉलेजेस में, एंड बिकम अ सोल विनर। मैं 2 रात पहले प्रार्थना कर रहा था और अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते प्रभु ने मुझसे बात करी। तो प्रभु ने कहा, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द चर्च, कि हर एक व्यक्ति FOLJ में एक सोल विनर हो, हर एक व्यक्ति। आमीन। अगर आप यहाँ पे हो तो आप इक्विप्ड हो, आप ट्रेंड हो, हर एक व्यक्ति आत्माओं को जीतने वाला हो। आमीन। ये कलीसिया आत्माओं को जीतने वाली कलीसिया हो। आमीन। Every second Saturday will be a fasting prayer every month without fail. Second Saturday कई लोगों का ऑफ होता है, आप आओ, वो दिन यहाँ पे बिताओ, साथ में उपवास रखो, प्रार्थना करो, गेट इक्विप्ड। आप 2 तरह का जीवन जी सकते हो, या तो आप एक्सेसरी हो किंगडम में। हाँ, कई मसीह दिखाने के हैं। एक्सेसरी आपको पता है ना, एक अगर नकली गन है वो दिखाने की गन है, असली गन नहीं है। तो या तो हम एक्सेसरी की तरह जिएंगे, या तो हम सच में एक आत्मा से भरे हुए मसीह होंगे जो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को करता है। सो एवरी फर्स्ट सैटरडे सोल विनिंग ट्रेनिंग, कम गेट ट्रेन। आपको हम लोग उदाहरण देंगे। उन्होंने कई ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति ने कई अपने एरिया में परिवारों को जीत लिया मसीह में। आमीन। और आपको केवल डिजायर करना है। अभी तो हम एक बूंद देख रहे हैं दिल्ली की, अभी तो पूरे दिल्ली को बचना काफी है। जो पवित्र आत्मा उन 120 के ऊपर उतरा और उन्होंने पूरी दुनिया, बाइबल कहती है, दे टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। हाँ, दुनिया में उन्होंने हिला दिया दुनिया को 120 ने। वही पवित्र आत्मा आपने भी पाया है। और अगर वो 120 ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ पे लगाओ हजारों लोग क्या कर सकते हो आप इस देश में, अगर आप उसी पैशन से, उसी आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। वर्शिप टीम के निकाल। कलीसिया सत्य का नींव और खंबा है। कलीसिया हमें जानना है महत्व की क्या है, कलीसिया का महत्व क्या है, ये बदलना बहुत जरूरी। कई बार लोग बोलते हैं, अच्छा मैं वहाँ जाता हूँ, मैं FOLJ जाता हूँ।
नहीं नहीं, इट शुड चेंज। मैं वहां जाता नहीं हूं, मैं वहां रोपा गया हूं, मैं वहां प्लांट किया गया हूं, और किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने मुझे रोपा है उस जगह में, कि ताकि मैं बहुत फल को फलने वाला हो सकूं। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से कई लोगों को अभी आइडिया भी नहीं है जो बुलाहट परमेश्वर ने इस घर के लिए रखी है। आप आगे आने वाले समय में देखोगे जो महान कार्य प्रभु ने रखा है। मगर आज इनविटेशन है आप में से हर किसी के लिए, अगर आप साथ में जुड़ना चाहते हो, काम बहुत बड़ा है। अगर आप एक पिलर की तरह इस घर में खड़ा होना चाहते हो कि प्रभु मैं एक पिलर की तरह इस घर का बोझ संभालूंगा, आप देखो परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा। एक ब्लेस्ड कलीसिया वो है जहां पे हर एक व्यक्ति जानता है कि मेरा भी एक उत्तरदायित्व है कलीसिया में। आमीन। आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर आप इस परिवार का हिस्सा हो, अगर आप शरीर का अंग हो, तो आपकी एक जिम्मेदारी है। और मैं आज आपको इनविटेशन दे रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति वॉलंटियर करना चाहता है। हम लोगों को इतनी सारी कॉल्स आती हैं प्रार्थना के लिए, लोग बहुत कम हैं। यू वांट टू वॉलंटियर, कम। वीकडेज के बीच में आओ, मंडे को छुट्टी होती है, ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में आओ, आप प्रार्थना कर सकते हो लोगों के लिए। वॉलंटियर करो। आप हफ्ते के बीच में आ सकते हो, जब बीमार लोगों के पास टीम जाती है उनके लिए प्रार्थना करने, आप बीमार लोगों को विजिट कर सकते हो। आमीन। तैयार हो आप लोग? एक ग्लोरियस चर्च परमेश्वर खड़ी कर रहा है। आमीन। और जैसे आप इस घर में रोपे गए हो, जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने कही वो आपके लिए भी है कि अधोलोक के फाटक आपके और आपके परिवार में कभी भी प्रबल ना होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।